अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आलमा मैटर पे पहले भी हम थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, जिसमें आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। CSS PMS हो गया या डिफरेंट आपके जो वन पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है कि आप किस तरह से एक एग्जाम को तैयार करने के लिए एक डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियोस देख लेनी है, जहाँ पे आपको जीके से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए, गाइडलाइन के लिए। तो वेलकम। ठीक है। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आप एक पीपीएससी एफपीएससी की तरफ से कोई भी वन पेपर आता है तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी का सेशन नहीं लिया, ठीक है, तो या तो फिर ये होगा कि आप कोई एक सेशन ले लें अच्छा सा, किसी भी अच्छे मेंटोर से, जो कि एक आपको ट्रैक प्रोवाइड कर देगा कि आपको एक बिगनर लेवल पे जो एक बच्चा है वो किस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है। या फिर अगर आपने सेशन लिया हुआ है तो डेफिनेटली एक न्यू जॉब आती है, उस पर आप अप्लाई करते हो, एंड थोड़े देर बाद 1 to 2 months, 3 to 4 months अगर आप उसका पेपर आ रहा है, एक बार तो बच्चा सेशन ले लेता है। और वो बहुत कम लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी से अपने उस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, मीन्स के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। और अब जो अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, तो उनको वो अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सेशन लेते हैं, कोई एक पेपर देते हैं, देन ब्रेक लग जाती है उनकी। एंड उसके बाद जब वो किसी नई पोस्ट पे अप्लाई कर लेते हैं एंड एग्जाम्स नज़दीक होते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि जी अब क्या किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगी कि अगर कमिंग कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं बीपीएससी एफपीएससी के, और बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट भी आई थी, तो आपने उनमें अप्लाई किया, तो डेफिनेटली आपको लाजमी तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 6 मंथ लगाने चाहिए वन पेपर पे। कंसिस्टेंट रह के तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जी, प्रॉफिट वाज स्टेइंग एट द हाउस ऑफ उम्मे हानी ऑन द नाइट ऑफ मेराज। यानी वाक़या मेराज यहाँ डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल आप पास पेपर में कोई क्वेश्चन देखते हैं, मेराज के बारे में कोई क्वेश्चन आया है कि हजूर पाक ने मेराज की रात किसके घर स्टे किया, तो उम्मे हानी के घर स्टे किया। अब वो क्वेश्चन आपने वहीं पे वाइंड अप नहीं कर देना, आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन जो है अपने माइंड में लेके आने हैं कि फर्दर इस वाक़ये में क्या क्या हुआ था, वो किस तारीख को हुआ था, या हजूर पाक जैसे उन्होंने आसमानों का सफ़र किया तो उन वो किस किस पैगंबर और नबी से मिले। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि या तो आप किसी भी अच्छे सोर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे रैंडमली वाक़या मेराज को सर्च करेंगे तो आपको एक स्टोरी के फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। आप एक स्टोरी के फॉर्म में आप उसे सुन सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके वन पेपर के लिए। अब तो तैयारी करना किसी भी एग्जाम की कोई इतना बड़ा काम, मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे आपको कुछ सोर्सेज का भी बता देती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम वाकई मेराज के बारे में देख लेते हैं कि प्रॉफिट वाज स्टेइंग एट द हाउस ऑफ उम्मे हानी ऑन द नाइट ऑफ मेराज। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको नो डाउट एक तरह से बता भी रही हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे भी रही हूँ एक टॉपिक की, एंड साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि एक अगर आपने एक थोड़ा सा भी पॉइंट पढ़ा है तो उस पॉइंट के बारे में फर्दर आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए। बीइंग आप कह ले कि अब आपको जैसे कि पता है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना कोई इतनी आसान बात नहीं रही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना हमारे मुल्क में बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोग, इवन
बहुत परेशान होते हैं कि आया कि उन्हें जॉब मिलेगी भी कभी कि नहीं। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए आपको अपने आप को हर तरह से तैयार रखना है। ठीक है। अच्छा, द इवेंट ऑफ मिराज टेक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ 26 रजब, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हजरत आदम हजरत मोहम्मद मीट एट द फर्स्ट हेवन ड्यूरिंग मिराज, यानी फर्स्ट यानी हजूर पाक ने जब आसमानों की तरफ सफर किया तो फर्स्ट हेवन पे हजूर पाक सल्लम की किससे मुलाकात हुई, तो हजरत आदम से हुई। द मिराज शरीफ इवेंट अकर ऑन, मतलब 10 नबी को हुआ। द इवेंट ऑफ मिराज इज मेंशन्ड इन द सूरा ऑफ बनी इसराइल। ठीक है। देन जी, यानी किस सूरा में मेंशन है, फिर अल्लाह गिफ्ट्स नमाज टू द होली प्रॉफिट ड्यूरिंग मिराज, यानी पहले नमाजें पांच नहीं होती थी, ये तो हुजूर पाक को अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है कि ठीक है पांच नमाजें। ठीक है। दैट पहले पांच नमाजें से ज्यादा नमाजें थी। अच्छा, दैट नाइट एट उम्मे हानीज होम एंजल जिब्राइल केम टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टुक हिम ऑन इसरा एंड मिराज। ठीक है। तो ये ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन है, आपको वाक़या मिराज के बारे में लाजमी पता होनी चाहिए। आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, या कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी होती है तो आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से कंटेंट वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सातों आसमान के बारे में आसमानों के बारे में लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पहले आसमान पे किससे हुई, देन सेकंड पे किस पे हुई, सॉरी किन से हुई, थर्ड पे किन से हुई, देन ऑनवर्ड। ठीक है। तो ये आपने वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना है। फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जी, पाकिस्तान वो सुल्तान अजलान शाह कप फॉर 3 टाइम्स, ठीक है, ये मतलब आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आ सकता है जी, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो 2024 में ये कि पाकिस्तान वो सुल्तान अजलान शाह कप कितनी बार जीता, तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 बार। ठीक है। और कब कब जीता, फर्स्ट टाइम कब जीता जी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऑनवर्ड। ठीक है। अच्छा, फर्दर आपका क्वेश्चन हो सकता है जी, हज से रिलेटेड ये है क्वेश्चन, तो हज के बारे में आपको ए टू जी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, हज के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इवन आपको प्रॉपर हज का तरीका मिल जाएगा। ठीक है। और उन चीज़ों को आप अपने नोट्स में ऐड करें, यहाँ पे भी लिखी हैं, आप इन चीज़ों को भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इस्लाम during the Hajj the pilgrims spend the afternoon there on the night day of Dhul Hajj। ठीक है। हज क्या है जी, हज एक कंपल्सरी अरकान इस्लाम है। ठीक है। और फर्दर आपको हज के बारे में पता होना चाहिए कि हजूर पाक ने अपनी लाइफ में कितने हज किए, हजूर पाक ने अपनी लाइफ में उम्रे कितने किए। ठीक है। और उसके अलावा आपको तवाफ का पता होना चाहिए, रमी का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सही का पता होना चाहिए, प्रॉपर मीन्स के हज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए आपके वन पेपर के लिए। ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आपको अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो कब हुई, मार्च 12 1949 को, ये भी बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर किसने इसको प्रेजेंट किया, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने। ठीक है। हैड प्रेजेंटेड इट इन इंडिया इट इन दी असेंबली ऑन March 7 1949। देन आपको ये बताना चाहिए, आउट ऑफ 75 मेंबर्स ऑफ असेंबली 21 वोटेड फॉर इट। ठीक है। ऑल द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय माइनॉरिटी मेंबर्स वर रिजेक्टेड एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको एक टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन जी, द रेजोल्यूशन इन इट्स इन entirety has been made part of Constitution of Pakistan under Article 2A। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट पता होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने के थ्रू ये अडॉप्ट किया गया, देन किसने ये प्रेजेंट किया, इसमें कितने मेंबर्स थे। ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जी कि ये जैसे का आर्टिकल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हुआ है तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अब तक मतलब ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, और अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसके कितने आर्टिकल्स हैं, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है। फिर मार्शल लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने मार्शल लॉ लगे, किसने लगाए, कब कब लगे। ठीक है। तो ये A to Z इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देन जी हमारे पास ये सरसरी से ये मैंने रैंडम से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर एक कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड मजीद आपको उसके इर्द गिर्द की प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ना कि जबानी पता होनी चाहिए। आपको अपने नोट्स में भी उसे ऐड करना है और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करना है, ताकि जब आप रिटर्न एग्जाम जो है वो क्लियर करके अपने इंटरव्यू के लिए जाएं, तो एग्जामिनर या इंटरव्यू जो आपका ले रहा होता है वो बंदा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए, कि अगले बंदे को भी लगे कि वाकई ही ये स्टूडेंट जो है वो तैयारी करके आया है। अच्छा, एरिया अराउंड अ रिवर इज कॉल्ड बेला, एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। अब इन क्वेश्चंस को देख के, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को देख के आपके माइंड में और मजीद क्वेश्चन आने चाहिए, और वो इंशाल्लाह आएंगे जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे या आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको और डायमेंशन उनमें पता लगेंगी एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब जी आपको रिवर्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, उनके नाम पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आप मैप ड्रॉ करें, पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करें, ठीक है। देन जी आपको दोआब का पता होना चाहिए, कितने दोआब है, उनके नाम पता होना चाहिए, कहाँ का उनकी लोकेशन है, प्रॉपर पाकिस्तान का मैप आप ऐड करें तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इंशाल्लाह यहाँ पे एक और बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे पास भी नोट्स अवेलेबल हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कम्युनिटी में उनको अपलोड कर दूँ या इंस्टाग्राम पे मैं, जैसे कि दुआब है या बेला है। अब जाहिर जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैप ड्रॉ करें, उसके ऊपर आप मेंशन करें कि रिवर्स, ठीक है, सतलुज, इंडस, झेलम, ठीक है, तो रिवर्स मेंशन करें, नाम लिखे, उनकी लोकेशन। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मैप मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी नोट्स पड़े हुए हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी पिक्चर्स बना के अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर आया है पेपर में कि बाबर डाइड इन आगरा एट द एज ऑफ 47, और किस डेट को, ऑन 5 जनवरी 1531, ठीक है, कि बाबर जो है वो, अब क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर जो है उसकी डेथ कहाँ पे हुई, आगरा में ही, कितनी एज में हुई, 47 में हुई, कब हुई, 5 जन 1531 में हुई। देन आपको फर्दर पता होना चाहिए कि उसको जो है वो कहाँ पे है दफनाया गया, ठीक है। तो कहा जाता है कि पहले उन्हें आगरा में दफन किया गया था, देन उसके बाद उनकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग जो उनके रिमेन्स थे उन्हें काबुल में मूव कर दिया गया, ठीक है। एंड रीबरिड इन बाबर इन काबुल समटाइम बिटवीन 1539 एंड 1544, ठीक है। तो इस तरह करके बाबर का आपको टेन्योर पता होना चाहिए। और उसके अलावा बाबर यानी पाकिस्तान अफेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनके रिलेटेड, इनके आगे पीछे जितने भी बादशाह गुजरे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इन पाकिस्तान अप्रोचेज टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैव रीच्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स, ये ऑलमोस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में साफ पानी की बहुत किल्लत है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की रेशो के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनके पास एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, अब कितनी पॉपुलेशन के पास नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और थोड़ा जनरल सा भी है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन है, सियासत्ता, ठीक है, जो इस्लामिक बुक्स हैं कितनी हैं, फिर उन बुक्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और उनके राइटर्स का पता होना चाहिए, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिजी, सनन अबू दाऊद, सनन अल सुगरा, ठीक है, सनन इब्ने माजा, तो इनके राइटर्स भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद प्रॉपर इनकी वैसे डेट्स भी हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। अच्छा, फिर यहाँ पे आर्टिकल 10 का जिक्र हुआ है। इन 2010 आर्टिकल 10A was inserted in the constitution by the 18 amendment and read as follow, जैसे राइट टू फेयर ट्रायल मीन्स कि आर्टिकल 10A क्या हमें बताता है, ये हमारी 18 अमेंडमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में हुई, उसमें राइट टू
फेयर ट्रायल के बारे में बात करता है, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फ्री फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ठीक है। तो मीन्स के आपको अमेंडमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना चाहिए कि करंटली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई, उसमें डेफिनेटली 280 प्लस अमेंडेड आर्टिकल्स हैं। लेकिन उनमें मोस्ट जो आस्क आर्टिकल पूछे जाते हैं, वो आप पास्ट पेपर जब कंसल्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और अमेंडमेंट्स जो मोस्टली क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने वो नोट्स में ऐड कर लेनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 51(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, कि 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी द होल कंट्री। ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आपका क्वेश्चन हो सकता है जी गजवा बदर के बारे में, कि पहले तो ये कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बदर मीन फुल मून, फिर ये कि फुरकान द सेकंड नेम ऑफ द बैटल ऑफ बदर। अब ये भी क्वेश्चन, अच्छा गजवा बदर, गजवा मतलब जो ये इस्लामी जंग है ना, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मीन्स के किसी भी पेपर में आप देख लो ना, तो याद उनकी तारीख पूछी होगी, मीन्स के किस डेट किस हिजरी में हुई। ठीक है। ये पूछा होगा, ये कोई भी उन जंगों से रिलेटेड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इससे रिलेटेड काफी डॉक्यूमेंट्री, लेक्चर और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, आसानी से। तो आप इन्हें लाजमी तैयार करें। अच्छा जी, फुरकान गजवा बदर को हम फुरकान भी बोलते हैं। फिर अबू जहल वाज द लीडर ऑफ द कुफार्स इन द बैटल ऑफ बदर। द बैटल ऑफ बदर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, और मुसलमानों की तरफ से कौन था वो भी आपको बताना चाहिए, अबू सुफियान। आगे ये कि 17 फील्ड्स वर किल्ड इन गजवा बदर। ठीक है। फिर द बैटल ऑफ बदर इज आल्सो रेफर एज द डे ऑफ क्राइटेरियन, योमुल फुरकान। ठीक है। और ये देखिए फर्दर मीन्स के डेट मेंशन है यहाँ आपके सामने। 14 मुस्लिम वर किल्ड इन बैटल ऑफ बदर। नंबर ऑफ कुफार्स नॉन मुस्लिम फोर्सेस, ठीक है, वो 1000 थी। किस सूरह में मेंशन है? सूरह अनफाल में मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे जैसे सूरह अनफाल का जिक्र आया, तो आपको डिफरेंट जितनी भी कुरान पाक में सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, तो उनके आपको मायने लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, और वैसे भी ओवरऑल आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर सूरत के मायने जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सूरह फील हो गया, ठीक है, और रहमान, यासीन, ठीक है, इस तरह करके, अनफाल, नमल। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं, और पिछले कुछ दिनों पहले भी एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी सूरह के मानी के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा, तो ये टोटल मुस्लिम कितने से कहीं बाज दफा 313 का जिक्र होता है, बाज जगह जो है वो 317 का जिक्र होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर है जी इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो आपको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पता होना चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी टेन्योर पता होना चाहिए कि कितने कहाँ से, मतलब कितने साल का उसका टेन्योर होता है, कितने साल में वो सर्विस में रहता है। ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर किसके थ्रू जो है वो रिमूव किया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है। या उसकी इम्पीचमेंट की जा सकती है इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके अलावा आपको इलेक्शन कमीशन कब बना ये पता होना चाहिए। ठीक है। या पिछले 1 से 2, या करंट जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर है जी सैयद अहमद एंड हिज पीपल शाह इस्माइल वर मार्टायर्ड इन 1831 while fighting against the six at मिठनकोट एरिया इन बालाकोट टाउन ऑफ मनसेरा। ठीक है। तो ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आपको बताना चाहिए। इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बाज़ दफा पूछा भी जाता है। फिर सार्क की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब बनी, किस मकसद के लिए बनी, और इसके कितने मेंबर्स हैं। ठीक है। और इसका कैपिटल कहाँ पे है, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसकी एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए। आप गूगल पे लाजमी सर्च करिएगा, एंड कमेंट में भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अपने करंट चीफ जस्टिस की, तो काजी फायज ईसा हैं। उनका नंबर क्या है?
अच्छा, अब यहाँ पे अगर अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें कि काजी फाइज इस्लाम, ठीक है, तो उनका नंबर क्या है, 29th नंबर है उनका। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे किसी और कह लें कि पोजीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सीएम हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, तो उनके भी पोजीशंस आपको बताना चाहिए, ठीक है, कि अगर रिसेंट पंजाब का गवर्नर है तो उनका कौन सा नंबर है, ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट है तो उनका कौन सा नंबर है, प्राइम मिनिस्टर है तो उसका कौन सा नंबर है, ठीक है, या उनसे पहले कौन सा, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है तो उनसे पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, उससे पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, एटलीस्ट 1 to 2 का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे अभी जस्टिस काजी फाइजिसा हैं, तो इनसे पहले कौन से जस्टिस थे, ठीक है, और डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अगर इनके नंबर आपको पता होगा कि 29th इनका है तो पिछले 28th होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन काजी फाइजिसा के बारे में मेंशन्ड है कि कब इनकी बर्थ हुई, किस ये एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा ये कब टेन्योर में आए और कब ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये देखें, इनके इनसे पहले जो थे वो उमर अता बिंदयाल थे। तो ये मतलब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि GK 1 पेपर के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, उसके अलावा आपके पास जी आ जाता है ये जनरल नॉलेज आ गया, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी आ गया। तो आपको पता होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन किया करें, एक क्वेश्चन है ना उससे फर्दर आप 10 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स फिर अपने नोट्स में ऐड किया करें, और हो सके तो डेली बेसिस पे रिवाइज भी किया करें। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है जी, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ गवर्नर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो किसके अप्रूवल से जो है वो डिसॉल्व हुई थी, तो गवर्नर के अप्रूवल से। किसने अप्रूव किया, अब्दुल वली खान काकर ने, ठीक है। समरी किसने सेंड की थी, तो अब्दुल कुद्दूस बिन जिंजो जो सीएम है। फिर अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और किस स्टेट को ही, तो ये आपको बताना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको जो है फर्दर न्यू गवर्नमेंट बनी है तो उनके न्यू गवर्नमेंट का पता होना चाहिए, सेम का पता होना चाहिए, ठीक है। और बलूचिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट सिटीज का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आपका थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है ये। गुरदीप सिंह ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिकेम द फर्स्ट टर्बन क्लेड सिख रिप्रेजेंटेड फ्रॉम KPK इन पाकिस्तान सेनेट, ठीक है। तो ही स्क्योर्ड 103 वोट्स, एंड उसके अपोजिशन में जो भी थे असेंबलीज के, उन्होंने कितने कितने, अगर सिख कोई है अपोजिशन की पार्टी में तो उन्होंने कितने वोट हासिल किए। तो ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। फिर है जी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस आलिया नीलम इज द करंट एंड 54th चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट सिंस 11 जुलाई 2024, ठीक है। एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है, ठीक है। इसमें आलिया नीलम जो है वो लाहौर की लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो जस्टिस बनी है जी। एंड उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, शुजात अली खान को, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्दर है जी, जूलियन मुअज्जम जेम्स, अ क्रिश्चियन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी, बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम हिज कम्युनिटी टू बी प्रमोटेड टू द मेजर जनरल रैंक। कब, किस तारीख को हुआ, ये वो सारा आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे मोटरवे का जिक्र आ गया है जी, M14 मोटरवे। तो इसके अलावा और भी मोटरवेज हैं, ठीक है, 1 से ऑनवर्ड, तो उन सब मोटरवेज का आपको बताना चाहिए, होना चाहिए, जैसे M1 M2 M3 ऑनवर्ड, के M1 कहाँ से कहाँ तक है, M2 कहाँ से कहाँ तक है, और उनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। अगर मतलब कब कब बनी ये ना भी आपको याद हो, एटलीस्ट आपको उनकी लेंथ पता होनी चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक वो जाती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे M14 है कि नॉन एज इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे, और हकला यार्क मोटरवे, ठीक है। और इसका ये देखिए यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मोटरवे फीचर्स 11 इंटरचेंज, यानी M14 जो मोटरवे है उस पे 11 इंटरचेंज हैं, 36 ब्रिजेस हैं, 33 फ्लाईओवर्स एंड 119 अंडरपासेस बने हैं। फिर करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इस्लामिक ईयर इज 1446, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, 8 जुलाई 2024 में। एंड इससे पहले कौन सा इस्लामिक ईयर था, 1445, ठीक है। तो ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ, यानी सेकंड खलीफा उमर इब्ने अल खत्ताब इज कंसिडर टू बी द क्रिएटर ऑफ हिजरी कैलेंडर, ठीक है। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हजरत उमर का जिक्र हुआ है, तो हजरत उमर के बारे में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है।
कि कितने नंबर पे ये खलीफा थे, इनका टेन्योर कितना था, इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में क्या क्या काम किए, ये सारा कुछ आपको बताना चाहिए। इसके अलावा बाकी भी जो खलीफा गुजरे हैं उन सबका आपको बताना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। फिर है जी अबाउट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी ये अप्रूव हुआ है, ठीक है, और जून के महीने में। और इसका मकसद क्या है ये आपको बताना चाहिए, किसने अप्रूव किया वो पता होना चाहिए। फर्दर अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अब्दुस्तार ईदी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कब वो पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो क्या थे, ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट थे। देन उन्होंने क्या क्या काम किए, उसके अलावा उन्होंने वेलफेयर सर्विसेज कब से स्टार्ट की ऑनवर्ड, और उनकी भी मिसेस के बारे में आपको बताना चाहिए, उनकी कब डेथ हुई, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, तो इस तरह से आप कोई भी वन पेपर है ना तो उसे क्रैक कर सकते हैं। अब उसमें हर हर सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस्लाम याद है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको उसे हर तरह से क्रैक करना आना चाहिए, ठीक है। अगर एक पास्ट पेपर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें से फर्दर आपको 10 क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। और आप जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से आप चीजों को लेके चलेंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो यहाँ तक थी, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दो सोर्स बता देती हूँ जहाँ से आप अपने वन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज भी हैं, ठीक है। एमसीक्यूज प्लानट है, एमसीक्यूज प्लानट के नेम से यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप करंट अफेयर जो है पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पाक एमसीक्यूज है, बहुत अच्छी है, बट ये कि वहाँ पे डिटेल्ड आंसर नहीं दिए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट पॉइंट डॉट पी के है, वहाँ से आप क्वेश्चंस की मतलब डिटेल आपको साथ आंसर भी दिए होते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इम्तियाज शाहिद की बुक्स भी अवेलेबल है पास्ट पेपर्स पे, ठीक है। उसमें ये कि पीपीएससी के अलहदा से बुक बनी है, एफपीएससी के अलहदा से बनी है, आप वो बुक ले सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी वो मिल जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आप आपको किसी भी हवाले से गाइडलाइन चाहिए वन पेपर सीएसएस, तो मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह बहुत यूजफुल कंटेंट आने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।